हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 11 C++ इन हिंदी। और इस लेसन में हम सीखेंगे कंडीशनल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट C और C++ दोनों के अंदर सेम है। और दो टाइप के स्टेटमेंट है कंडीशनल, एक है इफ़ एल्स और दूसरा है स्विच केस। ओके, तो इस लेसन में हम सीखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो दोस्तों इफ़ एल्स के तीन टाइप है अलग अलग। एक पहला टाइप है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा टाइप है दूसरा टाइप है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा टाइप है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और चौथा टाइप है लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ये चार टाइप है इफ एल्स स्टेटमेंट के। ओके, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और लैडर इफ एल्स। ओके, तो सिंपल इफ के अंदर क्या होता है, इफ और होता है कंडीशन। ओके, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो इफ स्टेटमेंट क्या है कि इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है और बेस्ड ऑन कंडीशन वो स्टेटमेंट को रन करता है। ओके, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन होता है, अदरवाइज रन नहीं होगा स्टेटमेंट। ओके, तो ये होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ देन कंडीशन एंड स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन यानी कि हम इस तरीके से रख सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 10। ओके, तो ये कंडीशन बन गई। ओके, a इज़ ग्रेटर देन 20। ओके, a इज़ ग्रेटर देन b या फिर a इज़ लेस देन b। तो ये इस तरीके से हम कंडीशन रख सकते हैं इफ के अंदर। ओके, और यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये है सिंपल इफ स्टेटमेंट। ओके, अब देखते हैं इफ एल्स। तो इफ एल्स के अंदर ये इफ देन कंडीशन यहाँ पर होगी। ओके, और यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कि सी आउट, सी इन, कोई भी स्टेटमेंट आप रख सकते हो। ओके, और ये एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो इफ और एल्स, इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट इफ के अंदर जो रखे वो रन होंगे, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर के स्टेटमेंट रन होते हैं। ओके, तो इफ एल्स के अंदर इफ एल्स दो पार्ट होते हैं। ओके, कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक रन होता है, एल्स कंडीशन फॉल्स होने पर रन होता है। ओके, तो सिंपल इफ के अंदर एल्स स्टेटमेंट नहीं होगा। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स दो ब्लॉक होते हैं। ओके, कंडीशन ट्रू होती है तो इफ रन होगा, यदि फॉल्स होती है तो एल्स रन होगा। तीसरा टाइप है नेस्टेड इफ एल्स। ओके, इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट आप रख सकते हो, उसे बोलते हैं इफ एल्स नेस्टेड। ओके, ये देखिए इफ a इज़ ग्रेटर देन b। ओके, यहाँ पर इफ a इज़ ग्रेटर देन c, तो इफ के अंदर दूसरा इफ हम रख सकते हैं, उसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ये हम सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ चुके हैं इफ एल्स, तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी C++ के अंदर, कोई चेंज नहीं है। ओके, फिर लैडर इफ एल्स। तो लैडर इफ एल्स के अंदर इफ यहाँ पर कंडीशन। ओके, देन एल्स इफ कंडीशन। ओके, फिर एक और बार आप एल्स इफ रख सकते हो यहाँ पर, एल्स इफ ए इज़ ग्रेटर देन डी। ओके,
तो इस तरीके से एल्स इफ करके आप लिख सकते हो, और यहाँ पर लास्ट में एल्स आप रख सकते हो, एल्स पार्ट। ओके, तो एल्स इफ लेडर इसे बोलते हैं, लेडर इफ एल्स। ओके, तो इसमें क्या होगा कि यदि ये कंडीशन ट्रू होती है, पहली कंडीशन, तो ये बाकी की कंडीशन चेक नहीं होती है। ओके, और यदि ये कंडीशन रॉन्ग होती है, पहली कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन ये चेक करता है। यदि दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे की जो सारी कंडीशन है वो चेक नहीं होती है। यानी कि लेडर इफ एल्स के अंदर कोई एक ही कंडीशन जो है, कोई एक ही स्टेटमेंट रन होंगे। ओके, और ऊपर से लेकर नीचे तक ये कंडीशन चेक करता आएगा। यदि सभी कंडीशन रॉन्ग होती है तो एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो रन होगा। ओके, तो इस तरीके से लेडर इफ एल्स जो है वो कोई एक स्टेटमेंट रन करता है जिसकी कंडीशन ट्रू होती है। ओके, तो इसे बोलते हैं लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स इफ करके आप लिख सकते हो। ओके, और ऊपर से कंडीशन चेक करना स्टार्ट होगा। यदि ये पहली कंडीशन ट्रू होती है तो बाकी के स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। ओके, यदि ये दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। यदि दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होती है तो तीसरी कंडीशन ये चेक करेगा, और कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा और बाकी के स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। ओके, तो ये है लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए अब बाय एग्जांपल ये चारों के चारों टाइप हम देखते हैं। ओके, टर्बो C++ एंड स्टार्ट। मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ओपन करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ताकि कोड ज़्यादा लिखना ना पड़े हमें। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इंटीजर a = 10 एंड b = 5, ओके, दो वेरिएबल लेता हूँ, और इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है जिसमें एक कंडीशन आएगी। ओके, a इज़ ग्रेटर देन b, तो सी आउट मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ /n। ओके, a इज़ ग्रेटर देन b। ओके, तो इस तरीके से आप सिंपल इफ स्टेटमेंट बना सकते हो। ओके, ये है हमारा लेसन नंबर 11, तो 11 से सेव करूँगा मैं, और इफ स्टेटमेंट। ओके, तो ये है सिंपल इफ। इसमें क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट रन हो जाएगा, और यदि कंडीशन रॉन्ग है तो स्टेटमेंट कोई भी रन नहीं होगा। ओके, अभी a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू b से बड़ी है। ओके, तो a इज़ ग्रेटर देन b आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन ट्रू होती है इसलिए। ओके, ये देखिए a इज़ ग्रेटर देन b। ओके, और यदि ये कंडीशन रॉन्ग होती है, देखिए यहाँ पर मैं a लेस देन b कंडीशन रख देता हूँ, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगा। ओके, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। अब देखते हैं इफ एल्स। ओके, तो इफ देन a इज़ लेस देन b, यहाँ पर मैं कंडीशन रखता हूँ। ओके, और एल्स यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये बन गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ a मोड्यूलो 2 = 0, ओके, देन सी आउट इवन नंबर। ओके, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ओड नंबर लिख देता हूँ। ओके, ओड नंबर। तो देखिए यहाँ पर इफ़ एल्स दोनों का मैंने यूज़ किया, तो यदि ये a की वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या होगा, वो नंबर इवन नंबर कहलाएगा। ओके, और यदि
रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ओके, तो क्या होगा कि वो नंबर है वो ऑड नंबर कहलाएगा, ओके। तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो इवन नंबर डिस्प्ले होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट जो है वो रन होगा और ऑड नंबर डिस्प्ले होगा, ओके। तो ए की वैल्यू 10 हमने ली है जो कि इवन नंबर है, ओके। तो इवन नंबर आउटपुट यहाँ पर आएगा, देखिए इवन नंबर, ओके। तो इस तरीके से आप चेक करवा सकते हो कंडीशन, ओके। और बेस्ड ऑन कंडीशन आप स्टेटमेंट को रन करवा सकते हो, ओके। तो ये है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। कंडीशन यदि ट्रू होती है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन होगा। कंडीशन रॉन्ग होती है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, ओके। इफ़ एल्स। अब देखते हैं इफ़ नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 वेरिएबल लेते हैं, ए बी एंड सी इक्वल टू 2, ओके। तो नेस्टिंग का मतलब क्या है कि इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट, तो वो होता है नेस्टिंग ऑफ इफ़, ओके। देखिए इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ओके, और मैं यहाँ पर लेता हूँ अंदर इफ़ ए ग्रेटर देन सी, ओके। तो ये होता है नेस्टिंग ऑफ इफ़, ओके। इफ़ के अंदर मैंने दूसरा इफ़ स्टेटमेंट लिखा। इफ़ एल्स भी आप लिख सकते हो, ओके। इफ़ एल्स के अंदर दूसरा इफ़ एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट स्लैश एन एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी, ओके। तो इस तरीके से आप नेस्टिंग ऑफ इफ़ का यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट कब रन होगा कि जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, ओके, ए इज़ ग्रेटर देन बी। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही अंदर की कंडीशन ये चेक करेगा, अदरवाइज़ ये अंदर की कंडीशन चेक नहीं करेगा, ओके। तो ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ही अंदर चेक करेगा कि ए की वैल्यू सी से ग्रेटर देन है कि नहीं, ओके। तो सी तो ही आउटपुट आएगा ये ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट आएगा, वरना आउटपुट नहीं आएगा, ओके। ये देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी, ओके। तो ये है हमारा नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, ओके। अब देखते हैं लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके। तो लेडर इफ एल्स के लिए मैं यहाँ पर नंबर वेरिएबल लेता हूँ इक्वल टू 1। इफ़ number equal to 1, okay, then see out Sunday, okay, else if number equal to 2, then see out Monday, else if number equal to 3, see out Tuesday, ओके। और लास्ट में आप लिख सकते हो else see out enter proper value, ओके, enter proper value, ठीक है। तो लेडर इफ एल्स में क्या होगा कि कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा और बाकी के स्टेटमेंट रन नहीं होंगे, और बाकी के नीचे की जो कंडीशन है वो चेक नहीं करेगा, ओके। तो इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर देखिए नंबर की वैल्यू 1 है तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, ओके, नंबर इक्वल टू 1। तो ये बाकी की जो कंडीशन है नंबर इक्वल टू 2, 3, 4 एल्स पार्ट, वो कुछ भी ये रन नहीं करेगा, ओके। या फिर ये कंडीशन भी नीचे की चेक नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लेडर इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई एक ही कंडीशन जो है वो ट्रू होगी और वही स्टेटमेंट रन होंगे, ओके। तो बाकी के स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है प्रोग्राम का वो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर बच जाता है।
ओके, तो यदि आप इसको रन करेंगे तो नंबर की वैल्यू 1 है, इसलिए संडे डिस्प्ले होगा। ओके, ये देखिए संडे। और यदि नंबर की वैल्यू 2 लेंगे आप तो मंडे डिस्प्ले होगा। ओके, मंडे। ओके, नंबर इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मंडे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर इक्वल टू 1 2 3 तो संडे मंडे ट्यूसडे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, और नंबर इक्वल टू यदि आप 4 लेंगे तो 1 2 3 हमने 3 ऑप्शन रखे हैं यहाँ पर। ओके, 4 के लिए हमने कुछ नहीं लिखा है, तो एल्स वाला जो पार्ट है वो रन होगा, एंटर प्रॉपर वैल्यू। ओके, ये देखिए नंबर इक्वल टू 4 एल्स इफ ओके नंबर इक्वल टू 1 2 3 एंटर प्रॉपर वैल्यू, तो वो डिस्प्ले होना चाहिए, एंटर प्रॉपर वैल्यू पर नहीं हुआ। ओके चलो, पर आप याद रखें कि 1 2 3 के लिए संडे मंडे ट्यूसडे डिस्प्ले होगा, और 1 2 3 के अलावा कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो एंटर प्रॉपर वैल्यू ये डिस्प्ले होगा। ओके, तो दोस्तों इस लेसन में हमने सीखा सिंपल इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। ओके, यानी कि इफ के अंदर दूसरा इफ, और ये लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके अंदर इफ एल्सिफ करके आप लेडर बना सकते हो, चेन बना सकते हो। ओके, चेनिंग भी कहते हैं इसे, चेनिंग ऑफ इफ एल्स। ओके, तो दोस्तों इस लेसन में इतना ही, और अगले लेसन में हम देखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट, तो वो भी एक टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।